यानी कंट्रोवर्सी जिसमें काफी सारे यूट्यूब फ्री फायर कम्युनिटी में हो चुका है एक बहुत बड़ा लफड़ा यानी कंट्रोवर्सी जिसमें काफी सारे यूट्यूबर्स ने अपना जवाब दिया है। और गाइस ये पूरा लफड़ा क्या है इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। ये मैटर स्टार्ट हुआ है टू साइड गेमर के वजह से, मतलब गाइस हमारे ऋतिक भाई के वजह से। ऋतिक भाई ने एक वीडियो डाला, इसके अंदर उन्होंने फ्री फायर और फ्री फायर के एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट में कुछ कहा। हमारे ऋतिक भाई ने कहा कि फ्री फायर इंडिया के एम्प्लॉयर्स नहीं चाहते कि हमारा फ्री फायर इंडिया के अंदर आए, क्योंकि गाइस जब हमारे ऋतिक भाई उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनको फ्री फायर इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ पूछते तो गाइस वो उनको रिप्लाई नहीं करते हैं। और फिर बाद में ऋतिक भाई कहते हैं कि फ्री फायर इंडिया को लाने के लिए हमको सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट काम, फ्री फायर की रेटिंग को गिराओ। दूसरा काम, टॉप अप को छोड़ो क्योंकि गाइस टॉप अप करने से हमको फायदा नहीं, इन एम्प्लॉयर्स को फायदा मिलेगा जो गाइस हमारा भला नहीं चाहते हैं। तीसरा काम, फ्री फायर के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उनकी पोस्ट पर गाइस आपको फ्री फायर इंडिया कब आएगा स्पैम करो। इनसे गाइस हमको हमारा फ्री फायर इंडिया तो नहीं मिल सकता, पर गाइस हमको हमारे फ्री फायर की तरफ से रिस्पांस जरूर मिल सकता है। तो गाइस सारी सारी बातें होते रहेगी, उससे पहले गाइस हम अपने सारे के सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन देखते हैं। अभी सब लोग ये बात कर रहे हैं कि लाइक रेटिंग गिरा दो, वो कर दो, ये कर दो। मैं उससे कुछ अलग मैं कुछ अलग क्वेश्चंस करना चाहता हूँ गरीना को। मुझे लगता है कि वो लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे और उनकी गलती है, इस चीज में उनकी गलती है, मुझे पता है। पहली चीज, अगर इंडिया में होल्ड पे था गेम, ई स्पोर्ट्स होल्ड पे आपने रखा, ठीक है, तो आपने टॉप अप क्यों नहीं होल्ड पे रखा? टॉप अप क्यों अलो कर रहे हैं आप लोगों को? और अगर इंडिया में होल्ड पे है गेम तो आप इवेंट्स क्यों नहीं होल्ड कर रहे हो? जैसे आपने ई स्पोर्ट्स पेज के सारे पोस्ट हटा दिए, उसको होल्ड पे रखा है, तो इवेंट पेज क्यों नहीं होल्ड पे रखा आपने? आप इवेंट्स क्यों ला रहे हैं रोज रोज आप कोलैब्स क्यों कर रहे हैं इनके साथ, पीसी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ? और दूसरी चीज, इंडिया में 99.9% पीसी क्यों है? पीसी प्लेयर्स का ही क्यों बैच है 99.9%? क्यों नहीं है मोबाइल गेम्स का, ये बताओ। मोबाइल प्लेयर्स होंगे कैसे? पहली बात तो जब अपने ऑडियंस को आदत लगा रखी है हाई ग्राफिक्स की, पीसी गेम प्ले दिखा दिखा के पीसी वालों को वी बैच दे देंगे। 99.9% पीसी प्लेयर्स ही वी बैच में, बाकी कोई मोबाइल प्लेयर तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। कैसे पहुंचेगा जब ऑडियंस को आदत हो गई हाई ग्राफिक्स की? उनको हमारा गेम प्ले, मोबाइल का गेम प्ले, मोबाइल कोई सा भी हो, 11 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, कोई सा भी हो, आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, फिर भी वो पीसी के कंपैरिजन में ग्राफिक्स नहीं ला सकता। तो अब ऑडियंस को जब ऑलरेडी आदत लग गई हाई ग्राफिक्स की, वो हमारा गेम प्ले क्यों देखेंगे? जब उनको आपने रीबैच दे के प्रमोट करवाया है उनको, पीसी वालों को, तो मोबाइल प्लेयर ग्रो कैसे होंगे? और मोबाइल प्लेयर ग्रो नहीं होगा तो ई स्पोर्ट्स ग्रो नहीं होगा। चलो कोई तो फाइनली इस चीज पे अवार्ड, फाइनली हमारे ऋतिक भाई ने इस चीज पे अवार्ड उठाया। उन्होंने अपने टीएसजी आर्मी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है अपने फ्री फायर इंडिया को लेके, फ्री फायर के एम्प्लॉयज को लेके। मतलब उन्होंने खुद से आवाज उठाई है कि आखिर मॉनिटर्स जो भी एम्प्लॉयज है वो चेंज क्यों होने चाहिए, बहुत सारी चीजें उनकी वीडियो में। सो मैं ऋतिक भाई को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और मैं भी उनका साथ देना चाहता हूँ। बट एक चीज अपने को याद रखना है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ऋतिक भाई पहली बार इसको कर रहे हैं या फिर ऋतिक भाई इसमें कोई रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अकेले आदमी से कुछ नहीं होगा, या फिर मैं भी ऋतिक भाई के साथ जुड़ जाता हूँ फिर भी हम दो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। याद रखना, जब तक बड़े बड़े क्रिएटर्स गरीना के ऐसे हाथों में है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर वो टॉप के क्रिएटर्स आके हमारा साथ देते हैं या फिर मेरा छोड़ो ऋतिक भाई का साथ देते हैं, तब जाके भाई जो हम सोच रहे हैं वो हो सकता है। अदरवाइज चीजें वही होगी, स्ट्राइक मार के खत्म कर दिया जाएगा, बात वहीं दब जाएगी, बस वही है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मैंने अभी बोला मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है, मेरे को बाकी पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात कभी नहीं किया ऐसे मोस्टली, बट जितना मेरे को सुनने को मिला है बाकी यूट्यूबर से एंड बाकी आपको पता ही है, ठीक है, जितना मेरे को पता है वो बहुत ईगोइस्टिक है। उनको लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए, मतलब वो उनके लिए नहीं, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स आप लोग बताया, मैं तो नहीं हूँ पार्टनर प्रोग्राम के अंदर। सिर्फ इतना पता है कि वो जितने भी हायर टियर यूट्यूबर्स हो गए, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, हार्ड में मैं ले रहा हूँ, देसी ओवर हो गया और कौन से बहुत सारे टॉप टियर यूट्यूबर्स हैं जो उनके पास है, जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, 5+ मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और उनसे वो थोड़े अलग तरह से बिहेव करते हैं, जो कि थोड़े कम सब्सक्राइबर वाले उनसे एक अलग तरह से। और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम बस इतना बता दो कि गेम आएगी कि नहीं आएगी। तुम टाइम नहीं बता सकते हमारे को कि कब तक आने वाली गेम, तो मत बताओ भाई, कोई जरूरत नहीं हमारे को टाइम की, बस इतना तो बता दो कि गेम आएगी। हम लोग एक साल से ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, एक साल जो वेट कर रहे हैं अनाउंसमेंट के बाद, 3 साल होने वाला है ऑलमोस्ट गेम को बैन हुए। जब तो गेम बैन थी तब तो चलो हमारा को पता है बैन है भाई, अब आएगी नहीं आएगी भगवान जाने, पर जब तुम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया, तुम लोगों ने बता दिया कि भाई गेम आने वाली है वापस, तो उसके बाद तो तुम कम से कम तुमने नोटिस डाल दिया कि थोड़ा डिले रहेगा, कोई बात भाई 1-2 महीना, 1 साल होने वाला है, कम से कम बताओ कि। और अब ये पहले भी कम से कम चुप रहे थे, अब तो ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि गेम गई नहीं है कभी भी। या तो ऋतिक को निकाल दिया होगा या ऋतिक को बोला गया होगा कि हम आपको पे नहीं कर सकते, पेनल्टी लगी होगी कि लिमिट टाइम तक आपको पे नहीं कर सकते, या फिर आपको पे ही नहीं करेंगे हम,
तब ऋतिक बोल रहा होगा, जो कि ऋतिक की तरफ से भाई मेरे तो बिल्कुल सही है भाई। ऋतिक तो बोलेगा ना भाई, जब उसको अगर पैसे मिल रहे तो वो तो आप बोलेगा जब चाहे उसको, जब उसकी मर्जी भाई जब चाहे बोले, पर ये गलत थोड़ी ना बोल रहा है, ये दोनों कुछ गलत बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहा है रैंडी भाई। चैट विद ऋतिक तेज जी ब्रो यार, सो सॉरी यार, मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलूं वो ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। और वैसे भी उसने बोला है कि यूट्यूबर्स लोग बीच में ना पड़े तो अच्छा है। देखो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा तो फिर कुछ गलत हो जाएगा। समझो मेरी बात को, कुछ चीजें शांत रहने में ही भलाई है। मैं नहीं चाहता किसी को बुरा बोलना, ठीक है। तुम लोगों के पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें सही है, ठीक है। अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा तो तुम लोगों को मेरे पर्सपेक्टिव से चीजें सही लगेंगी। तो अभी मेरे को प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे दूर रखो इन सब चीजों से, ठीक है। प्लीज यार, प्लीज रिक्वेस्ट, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे दूर रखो इन सब चीजों से। मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी झमेले में, किसी कंट्रोवर्सी में। तो समझो, ऐसा नहीं है कि मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ या ये है वो है, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिलता, मुझे कोई नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। बस तुम ऐसे स्पैम मत करो कि मैं भड़कूं, प्लीज प्लीज, दरख्वास्त रिक्वेस्ट प्लीज है तुम लोगों से, ठीक है। भाई सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट है मेरा, सब मेरा वोट सबको, सबका साथ सबका विकास। तो गाइस अभी मुझे पता चला है कि फ्री फायर एम्प्लॉइज का एक ग्रुप है जिसमें ये लोग क्रिएटर्स को बोलते हैं कि मेरी वीडियो देख के कि अगर ऋतिक ये बोल रहे हैं तो तुम उसके अगेंस्ट ये पॉइंट उठाओ, अगर ऋतिक ये बोल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट ये पॉइंट उठाओ, या फिर तुम्हारे जो भी इनके थोड़े बहुत फेक चीज़ होती है ये लोग वो भी बता देते हैं उधर कि भाई इसको ऐसे ट्रिगर करो वैसे ट्रिगर करो। तो उसमें एक चीज़ इन्होंने रखी कि भाई गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तुम लोग 5 स्टार रेटिंग बाय नहीं कर सकते या फिर रेटिंग्स बाय नहीं कर सकते। अरे मेरे भाई, मेरे को पता है तुम्हारे इधर जो एम्प्लॉय बैठा है उसका दिमाग कैसा चलता है और वो कौन से बैकग्राउंड से, ठीक है। मेरे को पता है गूगल पे आप लोग रेटिंग्स बाय नहीं कर सकते, जैसे गूगल एड्स होती है ऑफिशियली, ठीक है। बाकी आप लोग कैंपेन चला सकते हो जिसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप लोग उनको पैसे दो, उधर उनके लोग बैठे रहते हैं बहुत सारे बल्क में जो कि बैठ के खुद 5 स्टार की रेटिंग देते हैं, उससे बोलते हैं कैंपेन, ठीक है। ऑफिशियली बाय करने की बात मैं भी नहीं कर रहा था। तो गाइस आपको क्या लगता है हमारे ऋतिक भाई सही है या गलत है, कमेंट के अंदर जरूर से बताना। फ्री फायर कम्युनिटी